So I bear witness that there is no God but Allah, and that the Prophet Muhammad is his last and final messenger. Zakir बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल दीन सिर्फ इस्लाम है। दीन इस्लाम के अलावा दीगर अदियान और मज़ाहिब अल्लाह ताला के नज़दीक नाकाबिल कबूल हैं और उनके पैरोकार आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होंगे। इन आयात इल्हामी से ये बात कतई तौर पर साबित शुदा है कि इस्लाम ही अल्लाह ताला की नज़र में काबिल कबूल है और रब का पसंदीदा तरीन दीन है। दूसरे तमाम अदियान नामुकम्मल, मनसूख या बातिल हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, सब ने ही दीन इस्लाम की तरवीज की और इसी को अपना मंबा और मरकज बनाया। यही वजह है कि तमाम मज़ाहिब में इस्लामी आफाकी उसूलों की झलकियाँ मिलती हैं। कोई अल्लाह ताला को खुदा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और कुरान पाक को इल्हामी किताब ना भी माने तो भी इस्लाम की सच्चाई पर कोई असर नहीं पड़ता। अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो रब था, रब है और रब ही रहेगा। ये इंसानों का नुकसान है कि वो हिदायत के सरचश्मे से महरूम रह जाएं, मगर ये अल्लाह ताला का करम और रहम है कि वो जिसको चाहता है कबूल इस्लाम का शर्फ बख्श देता है ताकि इंसान जहन्नुम की आग से बच जाएं। नाजरीन, ऐसी ही एक ईसाई खातून की कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ये है अंबर लेब्रूक, जो MMA फाइटर हैं। दुनिया भर में उन्होंने अपने नाम का डंका बजाया, बेशुमार फाइट्स जीती, मुख्तलिफ ममालिक में जाकर अपनी धाक बिठाई, एक दुनिया को अपने नाम और काम से मुतासिर किया, मगर आखिर में वो इस्लाम से मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। रफ्ता रफ्ता इस्लामी तालीमात ने एक अमरीकी रोशन ख्याल और आजादाना जहन रखने वाली फाइटर के दिल में ऐसा घर किया कि उन्होंने कबूल इस्लाम में ही अपनी दुनिया व आखिरत की आफियत जानी और हमेशा के लिए अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद हो गई। उन्होंने अपने टीचर मजीद हमीद के जरिए इस्लाम से रोशनास हुई। इससे मुताल्लिक उनका जुनून बढ़ता गया और बिलाखिर इस्लाम कबूल कर ही लिया और फिर तमाम दीनी मालूमात में भी अपने उस्ताद मजीद हमीद से ही हासिल की। नाज़रीन, एम्बर लेब्रूक ने इस्लाम कबूल करने से पहले अपने बारे में बात करते हुए बताया कि मैं मजीद हमीद के जिम में वर्कआउट करती थी, वहाँ बच्चों के प्रोग्राम का हिस्सा भी थी और मजीद मुझे यहाँ इसलिए लाए थे क्योंकि वो जानते थे कि मैं एक मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ और मुझे रहनुमाई और एक रास्ते की जरूरत है और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं सच्चाई और उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला की राह में आगे बढ़ा सकूं। I work over at his gym. I run his kids program at his gym, and so my friend Majid brought me here because he knew that I was having a hard time right now, and that I needed some guidance and some path and to restore my faith. And so MJ's brought me here with all of you guys, and thank you for having me. नाज़रीन, एम्बर का कहना था कि हाल ही में मुकाबलों में नाकामी ने मायूस कर दिया था। दिल हर वक्त उदास रहता था, हर तरफ अंधेरा सुझाई देता और उम्मीद की किरण कोई नजर नहीं आ रही थी। और इसी लम्हे मजीद भाई ने मुझे इस्लाम से रोशनास कराया। जैसे जैसे अहकाम इलाही को समझती गई, मुझे हौसला और तवानाई मिली, एक ऐसी रोशनी जिसने मेरी जिंदगी के अंधेरों को खत्म कर दिया। एम्बर ने अपने साथ बैठी दाइया से कहा कि अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं फौरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लूं। मैं जल्दी से जल्दी शहादत देना चाहती हूँ। जिस पर दाइया ने एम्बर को बताया कि वो इसका कलमा पढ़ाएगी, जिसे इसको दोहराना है और शहादत देनी है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। नाज़रीन, फिर दाइया ने एम्बर लेब्रूक को कलमा पढ़ाया और फिर एम्बर ने पीछे पीछे दोहराया। आप भी ये ईमान ताज़ा कर देने वाले मनाजिर देखिए नाज़रीन। So ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh। नाज़रीन, आपको बताते चले कि ये वीडियो दरअसल जुलाई 2023 की है,
مگر ایمبر لیبروک نے اس ویڈیو کو اب شیئر کیا ہے جب ان کو یقین ہو چکا کہ وہ اسلام کے راستے پر مکمل طور پر چل نکلی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ آخری پیغمبر اور قرآن پاک سے الفت ہو چکی۔ انہوں نے اپنے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے یہ ویڈیو شیئر کی ہے تاکہ ان کو بھی دین حق کے راستے پر چلنے کی ترغیب مل سکے۔ اب وہ ہر جمعہ باجماعت نماز ادا کرنے اسلامی سینٹر جاتی ہیں اور دینی تعلیمات سیکھتی ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ ان کی طرح اور بھی لوگ صراط مستقیم سے فیض یاب ہو پائیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔